नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आपको बता दें कि लखनऊ में एक बार फिर सियासत से भरा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपनी जनता पार्टी एक भव्य रैली निकालने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस रैली का मकसद है समाज में वंचित, कुचले और उपेक्षित लोगों को न्याय दिलाना, और यही वजह है कि कार्यकर्ता सड़क से लेकर मंच तक पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। इस रैली को लेकर पार्टी के आधिकारिक तैयारी पूरी हो चुकी है, मंच सज चुका है, भीड़ जुटने लगी है और नेतृत्व का कहना है कि ये रैली सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। इसी बीच अपनी जनता पार्टी ने बिहार के हालिया एग्जिट पोल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पार्टी का साफ कहना है कि एग्जिट पोल को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। ये संदेश सीधे बिहार की राजनीतिक हलचल को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। वहीं दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट पर पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार अभी तक ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ भी नहीं पाई है। ये सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही अपनी जनता पार्टी ने एक और बड़ा बयान देकर सियासत को गर्म कर दिया है। पार्टी ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना देशद्रोह के सम्मान है। यह देश सभी वर्गों का है और हर नागरिक का बराबर अधिकार है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बार फिर चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे। आपको बता दें, मौर्य इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में घिर चुके हैं, चाहे धार्मिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणी हो या भाजपा से अलग होने के बाद राजनीतिक आरोप। मौर्य का नाम अक्सर सियासी सुर्खियों का हिस्सा बना रहा है। आज की रैली में भी उनके बयान और उनका तेवर सुर्खियों का हिस्सा बनेंगे, ऐसी उम्मीद है। अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक माननीय काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 को संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा जो प्रारंभ किया गया था, उसके 7वें चरण की यात्रा, 8 दिवसीय 7वें चरण की यात्रा बुंदेलखंड के लिए 14 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें यात्रा का शुभारंभ जनपद फतेहपुर से प्रारंभ होगा। फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी होते हुए जालौन में 21 तारीख की शाम को यात्रा का 7वें चरण का कार्यक्रम पूरा होगा। जैसा कि पहले सभी यात्राओं के पूर्व में हमने मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को सार्वजनिक किया था कि हमारी जो इस यात्रा का मकसद है कि भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण 100% लागू किया जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने प्रमोशन में जो आरक्षण खत्म किया था, उस आरक्षण को बहाल किया जाए। इसी के साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए। और इसके साथ ही साथ ये भी मांग है कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मी तैनात किए जा रहे हैं, उनको भी सरकारी कर्मी घोषित किया जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग नौजवानों के श्रम का शोषण का माध्यम बन गया है। इसलिए उनको सरकारी कर्मी घोषित करके सरकारी कर्मियों जैसा उचित वेतनमान भी दिया जाए। इसी के साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका और साथ ही साथ
आशा बहुएं, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सबको भी एक सरकारी कर्मी की भांति सुनिश्चित वेतनमान दिया जाए, विनियमितीकरण किया जाए और सरकारी कर्मी की भांति ही इनका भी वेतनमान सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। न्यायपालिका में भी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से जजों की तैनाती की जाए और जजों की तैनाती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से एससी, एसटी, ओबीसी की प्रतिभाओं को नकारा जाता है। शीर्षस्थ पदस्थ लोग अपने चहेतों को मौका देते हैं, जिसमें प्रतिभाएं कुंठित होती हैं और कुछ लोग कृपा पात्र के रूप में बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।